हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में सिलेक्शन सीरीज का डे 29 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 28 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास आज के बाद एक डे 30 बचेगा, सो दैट हमारी ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दे रखा है? स्लॉक्स का क्वेश्चन है। फ्यू गेम्स आर स्पोर्ट, फ्यू मीन्स सम होता है, राइट? तो फ्यू गेम्स कैसे बनाएंगे? फ्यू गेम्स आर स्पोर्ट्स, इस तरह बनाएंगे। एंड ऑल स्पोर्ट्स आर पार्क, सारे के सारे स्पोर्ट्स क्या है? पार्क हैं। फिर लिखा है ओनली पार्क्स आर कैंप्स। तो यहाँ पर ओनली है तो हम क्या करते हैं? उल्टा करके ऑल कर देते हैं। बट कैंप्स कहीं मूव नहीं करेगा। कैंप्स कहाँ आएगा? पार्क के अंदर, बट इट कैन नॉट बी मूव्ड, कहीं पर भी मूव नहीं हो सकता। क्या बोला गया है फर्स्ट में? सम गेम्स आर पार्क्स, कुछ गेम्स जो है पार्क हैं। गेम्स ये लिखा हुआ है, पार्क लिखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ गेम्स का ये वाला पार्ट तो पार्क में जा ही रहा है। फर्स्ट इज ट्रू हियर। सेकंड बोल रहे हैं सम कैंप्स आर स्पोर्ट्स। अब कैंप्स ये लिखा है, स्पोर्ट्स ये लिखा है। पहली बात तो ये है भी नहीं, और पॉसिबिलिटी पूछे तब भी नहीं होता, क्योंकि ये जो कैंप्स वाला पार्ट है वो पार्क के अलावा कहीं पर भी नहीं जाएगा, राइट? तो ये क्या है? रॉन्ग है। देन ओनली फर्स्ट इज ट्रू है। ओनली फर्स्ट है तो हम ऑप्शन यहाँ पर 1 टिक करेंगे। ए ऑप्शन इज ट्रू है, राइट? नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं ओनली नट्स आर ऑल एलमोंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया? ए यहाँ पर अंदर आ गया और ये नट्स अंदर, बाहर इसके, और इसको क्रॉस कर देंगे। उल्टा करके ऑल करना होता है। ऑल ए इस एन लगा देंगे हम। सम नट्स आर रेंस, तो नट्स सम है तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से कर दिया। एंड ओनली रेंस आर कैशियोस, मतलब ऑल कैशियोस इसके अंदर आने हैं। कैशियोस का पार्ट इसके अंदर, बट ये कहीं मूव नहीं करेगा, राइट? इस तरह से। अब बोल रहे हैं फ्यू अलमंड्स आर रेंस। अलमंड्स रेंज, अलमंड्स ये लिखा हुआ, ए ये लिखा हुआ है, आर ये लिखा हुआ है। क्या ये है? नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया ये। बोले नो कैश्यूज अलमंड। कैश्यू यहाँ पर लिखा है, अलमंड यहाँ लिखा है। ना ये मूव कर सकता, ना ये मूव कर सकता। देन सेकंड इज राइट, क्योंकि ये जो सी वाला पार्ट है वो आर में जाएगा नहीं। तो ये सही बात है कि कोई भी कैश्यू जो है अलमंड नहीं हो सकता, राइट? सेकंड इज ट्रू। सेकंड इज ट्रू मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक करेंगे, राइट? फिर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सम बुक्स आर नोट्स। कुछ बुक्स क्या है? यहाँ पर नोट्स हैं। नो नोट्स आर, नो नोट्स इज कॉपी। कोई भी नोट्स जो है वो कॉपी नहीं। कॉपी मीन्स यहाँ पर मुझे सी लिखना था, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अलावा ये रॉन्ग है। ओनली कॉपीज आर नोवेल्स, मतलब क्या आएगा? नोवेल्स जो है वो इसके अंदर है, नोवेल्स का पार्ट, और ओनली भी है तो मतलब ये कहीं मूव नहीं करेगा, इसके अंदर रहेगा। अब ये नोट था तो मैंने नोट लिया, ये नोवेल का एन है। अब बोले नो नोवेल आर नोट्स। नो नोवेल नोट्स, बिल्कुल ठीक है। नोट्स जो है वो यहाँ पर है, नोवेल्स यहाँ पर है। कोई भी नोवेल नोट्स नहीं है। जब ये पूरा नोवेल जो है सी के अंदर है, सी नोट्स नहीं है, इट मीन्स ये राइट है। कोई भी नोवेल नोट्स नहीं होगा। अब बोल रहे हैं सम बुक्स आर नॉट कॉपीज। अब ये वाला पार्ट जो बुक्स का नोट्स के अंदर है वो तो कॉपीज में नहीं जाएगा ना। देन सेकंड इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ। बोथ आर ट्रू है, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे। बोथ आर ट्रू। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली रिंग्स आर ज्वेल्स, मतलब क्या हो गया? ऑल ज्वेल्स आर रिंग्स, राइट? इस तरह से इसको क्रॉस कर देते हैं। फ्यू रिंग्स आर पेटल्स, कुछ रिंग्स क्या है? पेटल्स है। कुछ रिंग्स यहाँ पेटल्स हैं, मतलब हमें पेटल्स का कुछ पार्ट रिंग्स में बनाना पड़ेगा। फ्यू मतलब सम होता है। एंड ऑल पेटल्स आर सीड्स, सारे के सारे पेटल्स क्या है? यहाँ पर सीड्स हैं। इस तरह से सब। पहला क्या बोल रहे हैं? सम रिंग्स आर सीड्स, कुछ रिंग सीड्स है, बिल्कुल दिख रहा है। रिंग ये है, सीड्स का पार्ट ये है, ये पार्ट सीड्स में जा रहा है। इट मींस फर्स्ट इज ट्रू हियर। सेकंड बोल रहे हैं ऑल रिंग्स आर नॉट पेटल्स, ये तो रॉन्ग हो गया। रिंग्स पेटल्स नहीं है, बट सम रिंग्स आर पेटल्स हेयर। तो कुछ रिंग तो पेटल हैं, बट ये बोल रहे हैं ऑल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रिंग्स वाला, ऑल रिंग्स आर नॉट पेटल्स, कोई भी रिंग पेटल नहीं है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया यहाँ पर, राइट? तो सेकंड इज रॉन्ग हियर। तो ओनली यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है? ओनली फर्स्ट फॉलो है। तो फर्स्ट मतलब यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू बीन्स आर कार्ड्स। ओनली अ फ्यू बीन्स आर कार्ड, कुछ बीन्स क्या है? कार्ड है। कुछ बीन्स यहाँ पर कार्ड्स नहीं होंगे। फिर ओनली अ फ्यू में कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। नो कार्ड इज बस, कोई भी कार्ड क्या है? बस नहीं है, राइट? इसको हटा दो। फिर बोल रहे हैं ऑल बसेस आर ट्रक्स, सारी सारी बसेस क्या है? यहाँ पर ट्रक है। इस तरह से ये आ गया। सम ट्रक्स आर नॉट कार्ड्स, कुछ ट्रक्स क्या है? कार्ड नहीं है। अब जो पार्ट ट्रक का बस में आ गया वो तो कार्ड नहीं होगा ना, तो फर्स्ट इज ट्रू। कुछ जो पार्ट ट्रक का बस में आ गया वो कार्ड यहाँ पर नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ऑल बीन्स आर बसेस। अब बीन्स ये लिखा हुआ है और बसेस ये लिखा हुआ है, क्या ये पार्ट इसमें जा पाएगा? पहली बात तो ये है कि ये अलग सर्कल है, पता नहीं इनके बारे में कुछ भी, तो वी कांट से एनीथिंग। कांट से कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है? ओनली फर्स्ट इज ट्रू हियर। फर्स्ट मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये रखिए, हमको पजल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देयर आर 9 बॉक्सेस, 9 बॉक्सेस हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, राइट? प्लेस वन अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं।
सेम ऑर्डर में नहीं है। फिर क्या लिखा है आगे, बॉक्स पी वॉज जस्ट अबव द बॉक्स यू, बनाते हैं इसको, पी जो है वो यू के जस्ट ऊपर है, मतलब पी ए लिखा है, यू ए लिखा है, जस्ट अबव ये आ गया। देयर आर 2 बॉक्स गैप बिटवीन क्यू एंड यू, अब बोल रहे हैं क्यू और यू में 2 का गैप है, इस तरह से। देयर आर 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन टी एंड एस, टी और एस में 3 बॉक्स का गैप है। देयर आर 3 बॉक्स गैप बिटवीन टी एंड एक्स, अब टी और एक्स में भी 3 का गैप है, टी और एस में भी था, एक्स में भी है। देयर इज 1 गैप बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू में क्या है, 1 बॉक्स का यहाँ पर गैप है। देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन पी एंड आर, पी और आर में क्या है, 3 से ज्यादा का गैप है पी और आर में। फिर लिखा है नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ऑफ डब्ल्यू इज 1 मोर देन द बॉक्सेस प्लेस बिलो वी, डब्ल्यू के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं वो क्या है, वो एक ज्यादा है किससे, जितने वी के नीचे प्लेस है उससे एक ज्यादा है। देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन एस एंड वी, एस और वी में क्या है, 3 से ज्यादा का गैप है। बॉक्स डब्ल्यू वॉज प्लेस अबव वी, डब्ल्यू जो है वो वी के ऊपर प्लेस किया गया, इस तरह से कुछ होगा, राइट। अब कितने बॉक्स हैं, 9 बॉक्स हैं। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्या क्या, देखो एक तो टी के 3 गैप पे ही एस है और टी के 3 गैप पे ही एक्स है, इसका मतलब ये है कि टी के ऊपर या तो एस होगा या फिर नीचे होगा या फिर वाइस वर्सा, टी के 3 गैप ऊपर एस है, 3 गैप नीचे एक्स है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाली कि टी यहाँ पर हो, 3 गैप पे अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे हमने एक्स रख दिया, 3 गैप पे रखा जाए तो यहाँ पर एस रख दिया। टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉक्सेस हो रहे हैं, मतलब इतने ही होने थे। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि एस जो हो वो ऊपर हो और एक ये हो सकता है कि एक्स नीचे हो, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टी और एस को लेकर हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली, ये दोनों हमने यहाँ पर बना लिए। अब उसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आर, अच्छा आर और क्यू पता नहीं है, आर और पी हम रख नहीं सकते, क्यू और यू रख नहीं सकते, पी और यू भी रख सकते, अब केवल यहाँ पर हम रख सकते हैं एस और वी, राइट। अब एस वी में 3 मोर देन 3 होने, मतलब 3 से ज्यादा होने हैं, राइट। अब एस यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब एस के जब हम नीचे रखेंगे तो 1 2 3 इतने तो हो नहीं, मतलब एस जो वी होगा वो इन 3 बॉक्स में से कहीं पर वी आना है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वी जो है वो इन 3 बॉक्स में से कहीं पर आएगा, राइट, सही बात हो गई है। अब अगर एक बात यहाँ पर देखो, अब v जहां भी रखेंगे उसके जितने भी नीचे पर्सन होने हैं उससे प्लस एक जो है w से ऊपर, और w क्या है, ऊपर है, y ऊपर आना है v के। अब w जब ऊपर आना है इसका मतलब ये केस क्या है कि जब मैं यहाँ बोल रही हूँ v यहाँ पर आएगा, जब v यहाँ आएगा w यहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली बात है। काउंट कर लेते हैं, जस्ट सपोज कि v मैंने यहाँ रखा, v मैंने यहाँ रखा, अब v के नीचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, इसका मतलब w के ऊपर 8 पर्सन होंगे। अब w के ऊपर 8 होंगे तो w यहाँ पर आएगा, राइट। अब यहाँ पॉसिबल नहीं है कि W नीचे आ पाए, W कहाँ आना है, V के ऊपर आना है, इसका मतलब इस केस में तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप ये रख के देख लो, अब भी यहाँ रखोगे तब भी V 1 2 3 4 5 6 लोग हो रहे हैं, 6 + 1 7, मतलब W के ऊपर 7 डालो तब भी नीचे आएगा। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी इस तरह से यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब जो V और W जो सेट होंगे वो इस वाली पॉसिबिलिटी में जो यहाँ बच गई इसमें ही सेट होने हैं। अब कहाँ होने हैं सेट वो देखो, अब देखो 3 जगह हो रही है V रखने के लिए, राइट। अब अगर मैं v को यहाँ रख देती हूँ, v को मैंने यहाँ रखा तो नीचे कितने हो रहे हैं 1 2 3 हो रहे हैं, 3 मीन्स w के ऊपर 4 आने पड़ेंगे, तो मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह से हो, है ना। कितने आ रहे हैं 1 2 3 और 1 2 3 4, मतलब W T पे आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पाना है, 4 ऊपर काउंट करेंगे तो T पर आ रहा है, राइट। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि V यहाँ पर हो, V यहाँ पर है तो 2 नीचे है, 2 + 1 3, मतलब 3 ऊपर होंगे, इसका मतलब W यहाँ पर पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। एक पॉसिबिलिटी बस एक और बनेगी क्या, कि हो सकता है जो हमारा V हो वो यहाँ पर हो, V अब V के नीचे कितने आ रहे हैं 1 आ रहा है, 1 और 1 यहाँ पे 2 होगा, मतलब W कहाँ आएगा यहाँ पर। ये दो पॉसिबिलिटी इन दोनों का यूज करके इस तरह से यहाँ पर बनेंगी, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें क्या रखना है, P के ऊपर P जो है वो P और U साथ में आने हैं। कहाँ पर स्पेस है P और U आने की, एक तो बस यहाँ पे दिख रही है मुझे यहाँ पर, एक इसमें यहाँ दिख रही है P और U, और तो कोई स्पेस नहीं है। चलो ये भी हो गया सेट। अब U से 2 छोड़ के मुझे Q रखना है, U ये आ चुका, 1 2 के गैप पे Q ये आ जाएगा, U आ चुका 1 2 के गैप पे Q ये आ गया, ये भी सेट हो गया। अब Q से एक गैप पे मुझे R रखना है, Q ये आ चुका तो R एक यहाँ पर आ पाएगा, Q ये आ चुका R यहाँ पाएगा, बस ये भी सेट हो गया। ये तो हो गया W ऊपर आ रहा है V के। अच्छा अब बस ये चेक कर लो, पता लग जाए कौन सा यहाँ पर ठीक है। R और B में 3 से ज्यादा गैप है। अब इसमें R ये है, इसमें P है, कितने गैप है 1 2 3 है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर देखो P ये है और R ये, कितना गैप हो गया 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ये ठीक है। हमें क्या चाहिए, मोर देन 3 गैप चाहिए यहाँ पर, राइट। तो द सेकंड वन पॉसिबिलिटी इज राइट हियर, फाइन। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहे हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो एस, एस के नीचे कौन सा है, इसके नीचे कौन सा है, पी, दैट इज ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन क्यू एंड एक्स, क्यू ये लिखा हुआ है और एक्स ये लिखा है, कितने बॉक्स हैं, 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बॉटम मोस्ट बॉक्स क्या है, कौन सा है, बॉटम मोस्ट इज एक्स, एक्स मींस ऑप्शन 4 यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं कोई यहाँ पर ग्रुप बन रहा है, कौन सा ही बन रहा है चेक करो, एस और यू। फिर क्या है, डब्ल्यू एंड क्यू 1 का गैप पे आ रहे हैं, वी एंड एक्स 1 गैप पे आ रहा है, आर एंड एक्स ये गैप पे नहीं आ रहा है, यू एंड टी ये भी गैप पे आ रहा है, दैट इज आर एंड एक्स इज यहाँ पर जो है वो अलग है, ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एस एंड डब्ल्यू, अब यहाँ पे डब्ल्यू रख दो, यहाँ पर एस रख दो, ये बोल रहे हैं इंटरचेंज कर दो, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू ये है और एस ये हो गया, तो कितने बॉक्स है, केवल एक बॉक्स है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 टिक करेंगे, आंसर इज 1 हियर, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ही बॉक्स है, राइट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमें पजल दे रखी है, 9 टीचर्स एंड 9 टीचर्स ABCD LMNOP, ठीक है, दे टेक द डिफरेंट लेक्चर्स ऑन डिफरेंट डेट, डेट दे रखी है हमको 7, 10 और 15 ऑफ द मंथ मार्च, जून एंड दिसंबर, 3 महीने या 3 डेट, मतलब 9 डेट होंगी टोटल हमारे पास मार्च, जून और दिसंबर की, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, राइट। अब क्या लिखा है आगे देखो, बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बना लेंगे अपना मंथ, मंथ क्या बनाया हमने, मार्च, मार्च में 3 डेट है 7, 10 और 15, राइट। फिर क्या बनाएंगे यहाँ पर हम, 15 थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, 15, देन क्या है यहाँ पास जून, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्या आता है, जून आता है, 7, 10 एंड 15, देन कंप्लीट हो गया। फिर क्या आना है, दिसंबर, दिसंबर में भी 3 डेट है 7, 10 और 15, राइट। इसका मतलब 9 टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या हुए, डेट्स हो गई हैं। अब इसमें सेट करना है। अब देखो क्या लिखा है आगे, लिखा है N has lecture on the even date of the month having 30 days। अब देखो मार्च में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं और दिसंबर 31 डेज होते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो N है उसे 30 डेज में, 30 डेज वाले मंथ में अपना लेक्चर लिया है और इवन डेट पे लिया है। इसका मतलब क्या होगा, 30 डेज में लिया हुआ, जून में लिया होगा, राइट। इवन डेट मतलब यहाँ पे कौन सी, केवल 10 है और तो कोई है नहीं, इसका मतलब N तो पक्का हो गया कि N तो यहाँ पर आएगा, कंफर्म हो गया। अब बोल रहे 2 persons हैव लेक्चर इन बिटवीन N एंड O, एन और ओ के बीच में दो लेक्चर आने हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्या क्या, कि या तो एन और ओ जो है वो गैप जो है वो एन ओ के ऊपर होगा या फिर हो सकता है नीचे हो, 2 के गैप पर, राइट। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है आगे, फिर लिखा है बी हैज लेक्चर जस्ट बिफोर पी, बी का जो लेक्चर है वो पी के जस्ट पहले है, बट नॉट द सेम मंथ, सेम मंथ में नहीं है, अलग अलग मंथ में होगा, बट बी और पी साथ में आएंगे, राइट। इस तरह मतलब जो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है ना, ऐसा जो ये मंथ चेंज होता है ना यहाँ पर, ये वाला मतलब वी और पी यहाँ पर आएंगे, या फिर यहाँ पर आ सकते हैं या फिर यहाँ पर आ सकते हैं, सेम मंथ में नहीं आने बट आने एक साथ ही है ना, इस तरह से आने हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, P does not take the lecture before N। अब P ने N से पहले नहीं लिया, इसका मतलब P ने N के बाद लिया होगा, N के बाद तो एक ही जगह बच रही है यहाँ पर आने की, मतलब V आ गया, P आ गया, B आ गया, P आ गया। अब P से पहले नहीं है ना, मतलब P से पहले, N से पहले नहीं है, N से पहले था तो ऊपर पॉसिबल था, बट ये यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब बोल रहे हैं मोर देन 2 पर्सन टेक लेक्चर बिटवीन O एंड P, O और P में जो लेक्चर्स लिए गए हैं वो 2 से ज्यादा हैं, बट यहाँ पर आप देखो O और P जो है वो साथ में आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी केस जो है वो गलत हो गया। अब इसमें क्या है, P यहाँ पर, O यहाँ पर 1 2 3 4, कम से कम 4 आ रहे हैं, इसका मतलब मोर देन 2 तो आ ही रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। अब बोल रहे हैं बोथ D एंड M हैव लेक्चर्स इन सेम मंथ। अब जो D और M है उनका जो लेक्चर है वो सेम मंथ में आना है, मतलब डी और एम जो है वो या तो मार्च में आएंगे सेम मंथ में, क्योंकि मार्च में दो डेट हमारे पास खाली हैं, या फिर जून में तो एक ही है, जून में पॉसिबल नहीं है, या फिर दिसंबर में आएंगे डी और एम यहाँ पर। ये क्या आने हैं, सेम मंथ में आने हैं, कहाँ पर आने हैं, सेम मंथ में आने हैं, राइट। इस तरह से आगे लिखा है देयर इज 1 पर्सन टेक लेक्चर बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में एक पर्सन ने लेक्चर लिया है। अच्छा फिर लिखा हुआ है नॉट मोर देन 4 पर्सन्स टेक लेक्चर इन बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 4 से ज्यादा लोगों ने लेक्चर, 4 से ज्यादा नहीं, मतलब -4 है, 4 से कम आने हैं, मतलब 4 से कम आने हैं, इसका मतलब ये है कि आप 3 ही मान के चलो, या फिर 4, मतलब 4 से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, मोर देन 4 नहीं आने, नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा, हिंदी में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, 4 से अधिक नहीं आने, राइट, 4 आ सकते हैं। अच्छा अब हम कहाँ सेट कर सकते हैं, डी और एम को सेम मंथ में आना है, डी एंड M have same lectures in same month, right? There is 1 person in between
ए एंड सी, ए और सी के बीच में 1 का गैप है। अब देखो कहाँ पर ए और सी आ सकते हैं जब 1 का गैप है। हम नोटिस कर रहे हैं कि ए और सी बस यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ए हम यहाँ रखेंगे, सी कहाँ रखेंगे, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ए और सी हमें रखने हैं वो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर ही। ए यहाँ पर, सी यहाँ पर, और ए और सी कहाँ पर, यहाँ पर, राइट। अच्छा, एक बात यहाँ पे पता है कि डी और एम साथ में आने, अब ए और सी तो यहाँ पर स्पेस फुलफिल कर लिया, तो डी और एम कहाँ आएंगे, डी और एम दिसंबर के मंथ में ही आएंगे, राइट। अच्छा, अब डी और एम यहाँ पक्का हो गया, डी और एम यहाँ पर आने हैं। क्या बचा, बचा कौन सा रखने के लिए, वो रख दो। बचा कौन सा यहाँ पर, अब अगर हम इसको देखें, ए बी सी डी हो गया हमारा, देन एल, एल यहाँ बच रहा है तो एल हमने यहाँ रख दिया, राइट। एल तो पक्का हो गया कि यहाँ पर ही आना है। अच्छा, एक बार यहाँ पर हम और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हो, ए और सी जो है वो 1 के गैप पर आने हैं। अच्छा, अब डी और एम हम कहाँ रखें, ठीक है, तो देखते हैं डी और एम कहाँ रख सकते हैं। अब डी और एम यहाँ पर आ गए, दोनों आ सकते हैं, सेम मंथ में आ रहे हैं, राइट। अब हमें बस एक चीज पता है कि सी और डी में 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अब अगर मैं मान लू कि सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6, चाहे डी कहीं पर भी हो, यहाँ पे 6 लोग हो रहे हैं। तो इसका मतलब पता लग गया कि सी ऊपर वाले पे तो पॉसिबल है नहीं रख पाना, है ना। इसका मतलब ऊपर वाले पे क्या है, ए है, नीचे वाले में क्या है, सी है। नीचे वाले में क्या आएगा, फिर सी आएगा। इस तरह से हमें पता लग गया कि नीचे वाले में सी आना है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और देखो, आप ये पता लग गया डी और सी। अब सी यहाँ से काउंट करना है, 1 2 3 4। अब अगर यहाँ पर 5 डी आ रहा है, मतलब देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं, नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं होनी है। इसका मतलब पता लग गया कि डी कहाँ पर आएगा, डी पहले नंबर पे आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। इस तरह से कंफर्म हो गया इस वाली कंडीशन से कि सी और डी पे नॉट मोर देन 4 पर्संस यहाँ पर लेक्चर नहीं लेंगे। काउंट कर लो, सी और डी में 1 2 3 4 ही, अगर नीचे लेंगे तो 5 रहेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये राइट सोल्यूशन है इस पजल का। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Who among the following takes lecture in the month of December? हमने किसने लेक्चर लिए हैं, किसने लिए हैं, पी डी और एम ने लिए हैं। पी डी और एम, हाँ थर्ड वाला सही है, पी डी एम, थर्ड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जस्ट बिफोर ओ, ओ से पहले किसने लिया है, ओ से पहले किसने लिया है, ए ने लिया है, दैट इज ऑप्शन 2 इज राइट हियर, ए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एन और सी में कितने लेक्चर्स हैं, सी ये लिखा हुआ है, कितने लेक्चर्स हैं, ओनली 1 इज देयर, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पे 2 टिक करेंगे, 2 ऑप्शन है बट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस डेफिनेटली डज नॉट हैव द इन मार्च, मार्च में किसका नहीं है, देखो ओ का तो मार्च में है, पी का तो नहीं है मार्च में, और ए का तो मार्च में है, एल का भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से 2 ऑप्शन हो रहे हैं, 2 and 4, 2 and 4 कहाँ लिखा है, 5th में लिखा है, और बोथ बी एंड डी। बी और डी मतलब बी ए होता है, डी क्योंकि ए बी सी डी करेंगे तो ऐसा आएगा। ऑप्शन में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ए बी सी डी होना चाहिए था, राइट। तो ऑप्शन 5 टिक क्या करेंगे, ऑप्शन 5 इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखो ग्रुप बन रहा है क्या, देखो चेक करते हैं, एल देन ए देन सी एम एंड डी। अगर हम इन सबको देखें तो ये भी इवन ऑर्ड पर है, ये भी ऑर्ड पर है, ये भी ऑर्ड पर है, और 15 वाला भी ऑर्ड है। इवन कौन सा आ रहा है, डी, डी इज इवन, तो डी यहाँ पर अलग हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर टिक कर देंगे, डी। नेक्स्ट, अच्छा कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्री और मेंस को स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग, प्री की यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, मेंस की जो हाई लेवल पजल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, वो सब मेंस लेवल तक की हैं, और नए टाइप के क्वेश्चन है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ये ऐप पर, ऐप डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से, यहाँ पर जाके आप डाउनलोड करेंगे ऐप, तो आपको ये कोर्स मिलेगा, इसको जरूर से अवेल कर लें जाकर। और उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, इट इज ये वाला, यहाँ पर आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएंगी, और काफी सारी क्विजेज होती हैं वो भी आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।